Get ready, are you ready? संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? सोच रहा हूँ मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि बाद में तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? सर होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे मिलो किसी भी तरह। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? वाहियात है एकदम बिल्कुल। और फिर भी ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। अब हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों ने ये रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में ज़रूर सुना होगा और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी। अच्छा, मैं आज की ये वीडियोस कंट्रोवर्सी को डिस्कस करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने भी अपना व्यू बना ही लिया होगा कि कौन गलत है या कौन सही है। देखिए, इससे पहले कि हम जज बनकर अपना ये व्यू बनाएं कि कौन सही है या कौन गलत है, इसका फ़ैसला लें, हमें थोड़ा सा ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है, आखिरकार ये यूट्यूबर्स अपने कोर्सेज सेल करते क्यों हैं और क्या हमें ये कोर्सेज ख़रीदने भी चाहिए या नहीं। देखिए, आप लोगों ने संदीप जी की वीडियो में देखा होगा किस तरह से दो लड़कों ने उठकर अपना बताया कि किस तरह से उन्हें कोर्सेज सेल किए गए, और जो कोर्सेज महंगे थे, 50-50 हज़ार रुपये के कोर्सेज थे, और उस कोर्सेज़ में उनको वैल्यू तो नहीं मिली, बल्कि उन्हें कहा गया कि इस कोर्सेज़ को अब ये आगे और लोगों को बेचो। अब ये किसी तरह से सही नहीं है। पहले तो आपको चेप दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए आप दूसरों को चेपो। अब उस वीडियो में, संदीप जी की वीडियो में, किसी ने नाम नहीं लिया था, बट कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जिसने भी वो कोर्स सेल किए थे, जो भी वो यूट्यूबर थे, उसने खुद आगे आकर कुछ ऐसी हरकतें करी जिसकी वजह से उनका नाम सामने आ गया। संदीप जी को खुलकर उनका नाम लेना पड़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत था या कौन सही था, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, बट हम ये समझने की यहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर यूट्यूबर्स अपना कोर्स सेल क्यों करते हैं और क्या हमें उनके कोर्सेज खरीदने चाहिए या नहीं। सबसे पहला रीज़न मुझे समझ में आता है, वो है लो इनकम। देखिए, कोर्सेज सेल करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अच्छे टीचर हैं, आपको सिखाना पसंद है, आपको लगता है आप अच्छा सिखा सकते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अपने कोर्सेज बना के बेचें। बट मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स का रीज़न ये नहीं है कि वो अच्छा सिखा सकते हैं। मेन रीज़न ये है कि वो अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं एक बड़े यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज यूट्यूबर या फिर जो नया चैनल शुरू करते हैं। जैसे मेरा चैनल अभी कुछ 5-6 महीने पुराना ही है, नया ही चैनल है। सो मेरी जो यूट्यूब से पूरे मंथ में इनकम होती है, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक दिन में अपना जितना लॉस डिसाइड करता हूँ ना कि मैं इतना लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, उससे भी कम ये यूट्यूब से एक महीने में कमाई होती है। सो एक तरह से नेग्लिजिबल है। जो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, कैमरा, ये वगैरह, एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी यूज़ होते हैं, वो सब भी कॉस्ट कवर नहीं हो पाती यूट्यूब की इनकम से। चलिए, ये तो हो गए नए यूट्यूबर्स और छोटे यूट्यूबर्स की बात। अब बात कर लेते हैं जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं। देखिए, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जो वो वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं। उनकी पूरी टीम काम करती है, एनिमेशंस होती हैं, नई लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एक्टर्स हायर करने पड़ते हैं। सो प्रैक्टिकली यूट्यूब से इनकम होती है, वो हार्डली अच्छी इनकम होती है, बट वो उनके यूट्यूब का रेवेन्यू सिर्फ उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को ही पूरा कर पाते हैं। फिर इतने बड़े यूट्यूबर हैं तो फिर लाइफस्टाइल भी बन जाता है, उनको खर्चे भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो उसलिए उनको डिपेंड रहना पड़ता है। या तो अपने कोर्सेज सेल करें, या फिर अपने यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो ऐड करते हैं, मतलब एंडोर्स करते हैं दूसरे प्रोडक्ट को। To buy Mamaearth Upton Tinted Lip Balm, click on the link down in the description box. तो अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम, मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके। पिछले महीने जब मैंने आपको पहली बार इस कोर्स के बारे में बताया था, उसके बाद से आप में से 1500 लोगों ने इस कोर्स को ऑलरेडी ले लिया है। सो एक लो इनकम की वजह से एक यूट्यूबर कहीं ना कहीं कोर्सेज सेल करता है या किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है, और एक्चुअली मेरी जो साइड इनकम होती है ना कोर्स सेल करके, ये एक्चुअली में यूट्यूब की इनकम से बहुत बड़ी होती है। जितना यूट्यूब में वो साल में नहीं कमाते, इतना वो कोर्सेज बेचकर कुछ महीनों के अंदर ही कमा लेते हैं। फियर ऑफ लूजिंग चैनल। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा YouTube एक मोनोपोली है। दैट मीन्स YouTube के कंपैरिजन में, YouTube की टक्कर में कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट डाल सकें। सो कहीं ना कहीं YouTube भी अपनी मनमानी करता है। हमें नहीं पता कि कल कौन सी स्ट्राइक हमारे चैनल पे आ जाएगी, कौन सा लीगल एक्शन हमारे चैनल पे हो जाएगा, और YouTube हमारे वीडियोस डिलीट कर सकता है, या फिर हमारा चैनल ही कम्प्लीटली डिलीट कर सकता है।
तो किसी भी यूट्यूबर को, खासकर एक बड़े यूट्यूबर को जिसने एक बड़ा फैन बेस बना लिया है, जिसके काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी रोज़मर्रा के खर्चे ही यूट्यूब से चलते हैं, यूट्यूब की इनकम से चलते हैं, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किसी वजह से मेरा चैनल डिलीट हो जाए या मेरी वीडियोस हट जाए मेरे प्लेटफॉर्म से, तो वो इंसान तो रोड पे आ जाएगा। तो इस चक्कर में भी लोग एक ऑल्टरनेट बिजनेस बनाने के लिए अपने कोर्सेज निकाल देते हैं, चाहे उन्हें कुछ आता ना होता हो। देखिए बहुत सारी एजेंसीज है, आपको पूरा कोर्स बना के दे देगी रिकॉर्डेड। आपको क्या करना है, बस आपको अपने नाम से सेल करना है यूट्यूब के ऊपर। आपके पास व्यूवर्स हैं, वो आपका कोर्स समझ के आपका रेफरेंस लेकर वो चीज़ें बाय कर लेते हैं। तो इस वजह से भी एक सेकंड इनकम जनरेट करने के लिए, सेकंड बिजनेस खड़ा करने के लिए, एक टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग का बिजनेस खड़ा करने के लिए भी यूट्यूबर्स ये कोर्सेज सेल करते हैं, ताकि कल को अगर उनका चैनल डिलीट हो जाए, उनके वीडियोस हट जाएं यूट्यूब से, यूट्यूब कोई एक्शन ले रहे उनके खिलाफ, तो दूसरा बिजनेस उनके पास खड़ा हुआ है। तीसरा रीज़न मुझे यहाँ समझ में आता है, ईजी टू सेल। देखिए एक यूट्यूबर जो होता है ना, उसके पास होती है जनता, और जिसके पास जनता होती है उसके पास होती है पावर। अब अगर किसी एक अननोन बंदे को, एक नॉर्मल इंसान को अपना कोर्स सेल करना है, अपना कोई कोर्स लॉन्च किया है उसको सेल करना है, तो वो बायर्स कहाँ से लाएगा? उसको बायर्स लाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एड्स रन करनी पड़ेगी, या किसी इंस्टीट्यूट के साथ जाकर पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी जाकर उसको बायर्स मिल पाएंगे, कस्टमर्स मिल पाएंगे उसके प्रोडक्ट के लिए। बट एक यूट्यूबर को ये सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि यूट्यूबर्स के पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और जहाँ पे व्यूवर्स है उसके पास जो उसका चैनल देखते हैं। तो एक यूट्यूबर अपना कोर्स अपने ही चैनल पर बेच सकता है, 30 सेकंड अपने कोर्स की बात कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकता है, उसको कहीं और अपने चैनल, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो कंपैरेटिवली और लोगों के कंपैरेटिवली यूट्यूबर्स को अपना कोर्स सेल करना ईजी पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, इसलिए वो कोर्सेज सेल करने का ऑप्शन चूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कि यूट्यूबर्स अपने कोर्सेज क्यों निकालते हैं, यूट्यूबर्स कोर्सेज सेल क्यों करते हैं। देखिए सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी रीज़न होंगे। ये भी रीज़न हो सकता है कि कोई सच में अच्छा टीचर है, पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, इसलिए उसने अपने कोर्स लॉन्च किए हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि क्या हमें उनके कोर्सेज बाय करने चाहिए। उससे पहले कुछ कैटेगरी दिखते हैं, जिस कैटेगरी के कोर्सेज यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है बिजनेस मास्टरी कोर्स। दोस्तों बिजनेस मास्टरी कोर्स उसी तरह से हो गया जिस तरह की कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है, वो भी बिजनेस मास्टरी कोर्स के बारे में थी। और मैं अगर आपको सिंपल एक वर्ड में जवाब दूं तो ये सब कोर्सेज बेकार होते हैं। कोई भी आपको 6 महीने साल में बिजनेस मास्टरी नहीं सिखा सकता। बिज़नेस सीखने के लिए बिज़नेस करना पड़ता है। देखिए ऑनेस्टली बात करूं, बिज़नेस वो लोग कर पाते हैं या तो जिनके पास उनके परिवार में हिस्ट्री होती है बिज़नेस की, उनके परिवार में बिज़नेस वाले होते हैं और वो उनको बिज़नेस सिखाते हैं, फादर, अंकल, मामा वगैरह उनको बिज़नेस करना सिखाते हैं, तो वो बिज़नेस सीख पाते हैं। या फिर एक इंसान जिसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिज़नेसमैन नहीं है और उसको बिज़नेस सीखना है, तो उसको पहले जॉब करनी पड़ती है एक छोटी कंपनी में। वहाँ पे अपने मेंटर को, मतलब अपने बॉस को फॉलो करना पड़ता है कि मेरा बॉस कैसे बिज़नेस कर रहा है, कैसे वो सिचुएशन हैंडल करता है, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करता है, कैसे वो बिज़नेस लेके आता है, कैसे वो बिज़नेस एग्जीक्यूट करता है। कुछ साल देकर उस चीज़ को सीखना पड़ता है और जब आपको लगता है कि आप सीख चुके हैं तब आप ट्राई कर सकते हैं बिज़नेस करने के लिए। लेकिन जो ये बिज़नेस मास्टरी कोर्स होते हैं ये यूज़लेस होते हैं, बकवास होते हैं। मैं सच में बोल रहा हूँ, शायद कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जो ये कोर्सेज सेल करता हो, बट ये सब फेक होता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बना लेंगे, पैशनप्रेन्योर बना देंगे, सोलोप्रेन्योर बना देंगे। ये सब फैंसी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये फैंसी वर्ड्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि 1000 रुपये की चीज़ को 20,000 30,000 रुपये का आपको चिपा जा सके। फैंसी वर्ड सुनकर आप लोग एक्साइटेड हो सकें, इसीलिए ये बिजनेस मास्टरी कोर्स निकाले जाते हैं और जो मेरे हिसाब से बेकार है। सेकेंड टाइप के कोर्स दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोर्सेज। देखिए ये तो हमारी ही फील्ड आ गई, हमारी इंडस्ट्री की ही बात होगी। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज में मेरी राय थोड़ी सी डिवाइडेड है दोस्तों। देखिए स्टॉक मार्केट में सीखना तो पड़ता है आपको। अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बेसिक नॉलेज तो स्टॉक मार्केट की लेनी ही पड़ेगी। बायर कौन होता है, सेलर्स कौन होता है, बाजार फंक्शन कैसे करता है, और ये नॉलेज यूट्यूब पर अबंडेंस में है, अवेलेबल है। स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मैं मानता हूँ, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, आपको स्ट्रक्चर करना पड़ता है। और
खैर इसका सोल्यूशन भी मैंने खुद आप लोगों को दिया है। मैंने खुद ये सीरीज़ चालू करी है स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट की जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टॉक मार्केट की ABCD से सिखाना शुरू किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू किया है ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको A to Z एक ही जगह पे बिल्कुल बेस से सीखने को मिल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेब से पैसा खर्च करते ही सीखने में मज़ा आता है, जब तक जेब से पैसा ही नहीं लगता वो सीरियस नहीं लेते, फ्री की चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये सलाह होगी कि ऐसे कोर्सेज से बचें यहाँ पे आपको बड़े सपने दिखाए जा रहे हों, जहाँ पे कोई यूट्यूबर आपको कह रहा हो कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और रोज़ की आपको 5,000 रुपये इनकम होनी शुरू हो जाएगी, रोज़ की 10,000 20,000 जो भी कोई रकम कमिट कर रहा हो ना, उसके कोर्सेज बिल्कुल मत लीजिएगा, कभी मत लीजिएगा, क्योंकि वो फेक है। क्योंकि जो रियलिटी में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, स्टॉक मार्केट को सिखाना चाहता है आप लोगों को, वो आपको ये बताएगा कि कोई गारंटी नहीं है पैसा कमाने की मेरा कोर्स करने के बाद भी। उसकी स्टेटमेंट ये होगी, अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट किसी की मिलती है, उसके बाद आप उसकी कुछ वीडियोस देखिए, आपको लगे कि हाँ असलियत में वो बंदा जो कह रहा है उसी तरह का इंसान है और उसे नॉलेज भी है, तब जाकर आप उसका यूट्यूब का कोर्स ले सकते हैं और स्टॉक मार्केट का बेसिक सीख सकते हैं। लेकिन आप अगर इसलिए कोर्स ले रहे हैं कि कोई आपको कोर्स दे देगा और उस कोर्स को सीखने के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे स्टॉक मार्केट में, तो भूल जाइए दोस्तों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा यूट्यूब से फ्री में सीखिए और जितने कोर्स लेने वाले हैं उस पैसे को छोटे छोटे पार्ट में ट्रेड करके सीखिए कि मार्केट में ट्रेड कैसे होती है, एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। क्योंकि मार्केट में 90% माइंडसेट, 10% स्किल्स काम करती है। स्किल तो आप किसी कोर्स से सीख जाओगे, लेकिन माइंडसेट आपका तभी डेवलप होगा जब आप छोटा छोटा पैसा लगा कर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे, छोटे छोटे नुकसान करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि गलत क्या है और सही क्या है और आपको किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी के कोर्सेज होते हैं स्किल्ड कोर्सेज। दोस्तों ये कोर्सेज आते हैं जैसे कि कोडिंग सीखना या फिर एक्सेल मास्टरी करना, कंप्यूटर में और कोई कोर्स करना, या फिर एडिटिंग, वीडियो प्रोड्यूसिंग, स्क्रिप्टिंग, इस तरह के कोर्सेज करना। दोस्तों मैं इन कोर्सेज को रेकमेंड करता हूँ, बशर्ते कि आप अच्छे यूट्यूबर से ले, अच्छी जगह से ले। मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये जो कोर्स होते हैं वो आपको इंस्टेंट स्किल देते हैं, इंस्टेंटली आपको एक चीज़ सिखा देते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है। अगर आप कोई एडिटिंग या कोडिंग या इस तरह की कोई चीज़ सीख लेते हैं और उसके बेसिस पे आपको जॉब भी मिल सकती है, आप फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं और उस स्किल को शायद अपने बिजनेस में या अपनी प्रेजेंट जॉब में अप्लाई कर कर पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर इस तरह के कोर्सेज करते हैं और इस तरह के कोर्सेज में आपका कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो आपका वो पैसा रिकवर हो सकता है इन स्किल की हेल्प से। तो अगर कोई कोर्स में आपको कोई स्किल मिल रही है जो मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है, जिसके लिए जॉब्स अवेलेबल है, जो आपके बिजनेस में, जो आप जो बिज़नेस कर रहे हैं करेंटली उसमें यूज़ हो सकती है, या किसी स्किल में आपका पैशन है, आप कोडिंग करते हैं लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको नहीं आती है, एक कुछ लैंग्वेज आती है, तो अपनी स्किल को एनहेंस करने के लिए आप उस तरह के लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। या फिर आप कोई लैंग्वेज असली में सीखना चाहते हैं, जैसे फ्रेंच या जर्मन सीखना चाहते हैं, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपकी हेल्प करेगी, तो इस तरह के कोर्सेज आप ले सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज एक्चुअली में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। जिस तरह के कोर्सेज की कंट्रोवर्सी हुई है उस तरह के कोर्सेज से दोस्तों बचें। ऐसा कोर्स मतलब मोटिवेशन और बिजनेस, वो जो इतनी बातें वहाँ कोर्स में हो रही है ना, वो सब आपको फ्री में अबंडेंस में यूट्यूब में मिल जाएगी। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा सर्च करना है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। अब आखिरी क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि हमें ये कोर्सेज बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों इसके लिए मेरा एक सिंपल सा आंसर है आपके लिए। सबसे पहले यूट्यूब को फ्री में खंगाल लें, जितना फ्री में सीख सकते हैं सीख लें। उसके बाद भी अगर आपका पेट ना भरे, आपको लगे कि मुझे अभी और सीखना है और जो मुझे सीखना है वो मेरा सीखने का मन बहुत है लेकिन वो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल नहीं है और किसी अच्छे यूट्यूबर के कोर्स में मिल रहा है, तो ही जाकर उसको ले, और वो भी एक रीज़नेबल प्राइस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50,000, 60,000, लाख, 10 लाख ऐसे कुछ भी पैसे कोई मांग रहा है और आपसे दे दिया आपने, नहीं। एक डिसेंट अमाउंट, एक अफोर्डेबल अमाउंट में होना चाहिए, तभी उस कोर्सेज को लें। अदरवाइज़ अगेन यहाँ पर सीखने के लिए आज के टाइम में, इंफॉर्मेशन एज में सीखने के लिए फ्री में अबेंडेंस में पड़ा हुआ है।
दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको ये समझाने के लिए थी कि अपने पैसे को किसी की बातों में आकर बिना मतलब में बर्बाद ना करें। कोई आपको कोई सपने दिखा रहा है कि आपको बिजनेसमैन बना देगा, आपको ट्रेडर बना देगा, आपको फाइनेंसर बना देगा, आपको इन्वेस्टर बना देगा, या आपको एंटरप्रेन्योर और पैशनप्रेन्योर देखते होंगे, आपको काफ़ी ऐड आती है। कोई आपको कह रहा है कि ऐसी स्किल सिखा दूंगा चैट जीपीटी और ये सब कि आपको 50 या लाख रुपए महीने के घर बैठे आने लग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचें, इनको अवॉइड करें, आंखें बंद कर दें, स्किप कर दें, डिलीट कर दें, कुछ भी करें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ये सब चीज़ें किसी काम नहीं आने वाली है। आपको रियलिटी में कोई स्किल चाहिए तो आप YouTube पे फ्री में सीख सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं। आपके घर के आसपास आपको कोई ना कोई अच्छा रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई यूट्यूबर आपको पसंद है, उससे सीखना है तो मेक श्योर कि वो कोर्स अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि एक यूट्यूबर आपको अफोर्डेबल कोर्स दे सकता है बिकॉज मैंने आपको बताया कि उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बचती है। और कोई बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े लोगों को अपनी वीडियोस में लेके आ रहा है और आपको तब कोर्स सेल करना है, तो सोच लीजिए वो बड़े बड़े जो लोग उनकी वीडियोस में आ रहे हैं ना, वो लोग भी फ्री में नहीं आ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और वो पैसा आपकी जेब से निकाला जाएगा। ज़्यादा शो ऑफ, हवाबाजी में ना जाएं और मेक श्योर अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे हेड। टाटा, बाय बाय।